आप लोगों की तरह मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था और मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि यार हमें एक मेगा चॉरिज़ार्ड दिखाया जा रहा है और ये चॉरिज़ार्ड जो है इसका ओनर जो है उसका कोई पता नहीं है कि वो कौन है। उसके अलावा ये जानने के बाद, ये रूमर देखने के बाद, ये रूमर आप सभी को पता है कि जब से मास्टर रेट अनाउंस किए गए हैं तभी से हमें बार बार देखने को मिल रही है। बहुत बार हमें मर्चेंडाइज देखने को मिले जिनमें हमें मेगा चॉरिज़ार्ड वाई दिखाया गया। उसके बाद कुछ पोस्टर्स में भी मैंने देखा मेगा चॉरिज़ार्ड वाई। तो मैंने पहले तो सोचा था कि ये वैसे रैंडमली वो चॉरिज़ार्ड एक्स के साथ चॉरिज़ार्ड वाई को भी शो कर रहे हैं कि चॉरिज़ार्ड की 2 मेगा एवोल्यूशन फॉर्म है, लेकिन बाद में जब ये बार बार हमें दिखाते रहे तो मुझे शक पड़ गया कि कहीं ऐश का चॉरिज़ार्ड जो है वो मेगा इवॉल्व तो नहीं होने वाला, या फिर कोई हमें और कैरेक्टर तो ऐसा नहीं देखने को मिलने वाला जिसके पास मेगा चॉरिज़ार्ड वाई है। तो जब मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया तो मैंने बहुत रिसर्च की इस पर। तो फाइनली बहुत काम करने के बाद मुझे इसका आंसर मिल गया है कि ये चॉरिज़ार्ड किसका है। उसके अलावा वाकई ही ये हमें चॉरिज़ार्ड देखने को मिलेगा या फिर नहीं, और अगर देखने को भी मिलेगा तो कब देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में मैं इस मिस्टीरियस चॉरिज़ार्ड की जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर तो आप जानना चाहते हैं कि यह चॉरिज़ार्ड ऐश का है या फिर किसी और का है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चले फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से मास्टर रिवील हुए हैं तभी से हमें ये चॉरिज़ार्ड जो है ये मर्चेंडाइज के तौर पर या फिर पोस्टर्स में दिखाया जा रहा है, और कभी भी हमें इसके साथ कोई ट्रेनर देखने को नहीं मिला जिससे हमें गैस हो सके कि ये किसका है। लेकिन फिर भी मैंने चॉरिज़ार्ड के रिलेटेड पता लगा लिया है कि ये चॉरिज़ार्ड किसका है। पहले तो हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि किसका ये हो सकता है, फिर मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि ये किसका है। सबसे पहले हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है ऐश कैचम, जिसके पास चॉरिज़ार्ड है और वो मेगा इवॉल्व भी हो सकता है ऐश का चॉरिज़ार्ड जो है, और ऐश का बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये मेगा एवोल्यूशन को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास चैंपियन लियोन है जिसके पास चॉरिज़ार्ड भी है और इनका बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये भी मेगा इवॉल्व फर्स्ट ट्राई में ही हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड पर हमारे पास है अलान। अलान के पास आप सबको पता है कि चॉरिज़ार्ड है और वो मेगा इवॉल्व भी हो सकता है और उसकी मेगा फॉर्म हमें दिखाई गई थी कालोज रीजन में। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास लैंस। लैंस के पास भी चॉरिज़ार्ड है। आप सबको पता है कि गेम्स में बहुत बार हमें लैंस के चॉरिज़ार्ड और लैंस के बारे में बताया गया है और दिखाए भी गए हैं। तो लैंस के पास भी ऑफिशियली तौर पर एक चॉरिज़ार्ड है। तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके पास फिलहाल चॉरिज़ार्ड है और ये यहाँ पर मौजूद है। तो अब देखना ये है कि फिर इन चारों में से किसके पास हो सकता है। तो पहले हम अलान की बात करते हैं। तो अलान का जो चॉरिज़ार्ड है वो मेगा इवॉल्व जब होता है तो वो एक्स फॉर्म में जाता है। गेम्स में ऐसा होता है कि आप चूज कर सकते हैं कि आपने कौन सी फॉर्म अचीव करनी है, लेकिन एनिमे में ऐसा नहीं होता। जो मेल होते हैं वो एक्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं और जो फीमेल होते हैं वो वाई में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो फिर जो अलान वाला चॉरिज़ार्ड है वो मेल है, वो वाई में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए अलान को हम लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद अब बात करते हैं कि ऐश की, क्या ये चॉरिज़ार्ड ऐश का है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, जो ऐश कैचम है उसके पास चॉरिज़ार्ड है, आप सभी को पता है। इनका बॉन्ड भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ऐश ने ऑलरेडी मेगा एवोल्यूशन को अचीव कर लिया है। तो फिर वो अपने एक और पोकेमोन को मेगा इवॉल्व क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम में एक पोकेमोन को ही मेगा इवॉल्व किया जा सकता है। तो ऐश के पास ऑलरेडी लुकारियो है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये जो चॉरिज़ार्ड में दिखाया गया ये ऐश का है। तो ऐश को भी हम इस लिस्ट से निकाल देंगे। तो अब बात करते हैं चैंपियन लियोन की, कि क्या चैंपियन लियोन जो है उसका चॉरिज़ार्ड जो है वो वाई वाली फॉर्म अचीव करने वाला है या फिर वो इस फॉर्म को अचीव नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है बड़ी अच्छी तरह के जो चैंपियन लियोन है उसकी जो स्पेशलिटी है वो जगांटामैक्स फॉर्म है, ना कि मेगा एवोल्यूशन। तो मुझे नहीं लग रहा कि जो चैंपियन लियोन होगा वो अपने चॉरिज़ार्ड को मेगा फॉर्म में ले जाएगा किसी न किसी बैटल में, क्योंकि अगर वो उसको ले जाता है तो उसकी जो स्पेशलिटी है जिससे वो ग्लार को रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो जगांटामैक्स फॉर्म है, जी मैक्स फॉर्म है। तो फिर वो स्पेशलिटी उसकी वहां पर शो नहीं होगी और उसकी पर्सनैलिटी में भी थोड़ा डिफरेंस आएगा क्योंकि वो मेगा एवोल्यूशन को फिर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आपको पता है कि जितने भी ये ट्रेनर्स हैं ये अपने अपने रीजन की पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो लियोन होगा वो भी अपने रीजन की पावर को ही रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि उसके रीजन की पावर है जगांटामैक्स फॉर्म। तो फिर वो अपने चॉरिज़ार्ड को जी मैक्स फॉर्म में ही लेकर जाएगा। तो इसलिए जो लियोन का चॉरिज़ार्ड है वो मेगा एवोल्यूशन फॉर्म में हमें देखने को नहीं मिलेगा, वो जी मैक्स फॉर्म में ही जाएगा। तो इसलिए लियोन को भी हम अपनी लिस्ट से निकाल देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बचा अब सिर्फ एक ही कैरेक्टर जिसका नाम है लैंस। लैंस आप सभी को पता है कि जोटो कैंटो रीजन का चैंपियन है। उसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर और पिछली लीग में फाइनल में इसने लियोन को टक्कर दी थी और उससे हार गया था। और इसका जो गैरियोडॉस है वो डायनामैक्स फॉर्म में भी जा सकता है। उसके अलावा फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये जो चॉरिज़ार्ड हमें देखने को मिल रहा है ये लैंस का ही है, क्योंकि लैंस के पास ऑलरेडी एक चॉरिज़ार्ड है और वो पहले ही अपने डायनामैक्स गैरियोडॉस की मदद से लियोन को हरा नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि इस बार वो अपने चॉरिज़ार्ड को मौका देगा और उसने मेगा एवोल्यूशन फॉर्म भी अचीव कर ली है अपने चॉरिज़ार्ड के लिए। तो ये जो चॉरिज़ार्ड है ये लैंस का है, मुझे ऐसा लगता है। इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। जितनी भी रूमर्स और न्यूज हमें देखने को मिली है इस चॉरिज़ार्ड के रिलेटेड वो सभी की सभी लैंस
लेंस की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐश की जो बैटल होगी वो PWC में पहली बैटल, शायद पहली बैटल ऐश की लेंस के साथ हो, तो उसमें फिर लेंस जो होगा वो अपने मेगा चॉरिज़ार्ड को यूज करेगा और ऐश जो होगा वो मे भी अपने मेगा लुकारियो को यूज करे। अगर तो ऐश इसमें मेगा लुकारियो यूज करता है तो लेंस जो होगा वो भी मेगा चॉरिज़ार्ड को इस्तेमाल करेगा। उसके अलावा ऐश की बैटल अलान के साथ होगी, लियोन के साथ होगी और साथ में सिंथिया के साथ होगी। तो इन सभी के पास कोई चॉरिज़ार्ड है ही नहीं, अगर है तो वो मेगा एवोल्यूशन वाई में जा ही नहीं सकता। तो एक ही ट्रेनर बचता है, लेंस, जिसके पास चॉरिज़ार्ड भी है और मे भी उसने अपने चॉरिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व भी किया हुआ हो और वो ऐश के लिए बचा के उसने रखा हुआ हो, ताकि जब ऐश के साथ उसकी बैटल हो तो उसके मेगा लुकारियो के खिलाफ जो लेंस होगा वो अपने मेगा चॉरिज़ार्ड वाई को यूज करेगा। तो ये मेरी थ्योरी है। उसके अलावा ये बात कुछ दिन के बाद कंफर्म भी हो जाएगी। 90% मुझे यकीन है अपनी इस बात पर कि जो चॉरिज़ार्ड वाई हमें पोस्टर्स में, मर्चेंडाइज में दिखाया जा रहा है वो लेंस का है और लेंस के अलावा किसी और का नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता जिसके पास चॉरिज़ार्ड वाई हो। तो यार आप क्या कहते हैं कि ये चॉरिज़ार्ड फिर किसका हो सकता है? तो मेरा वोट तो लेंस की तरफ ही जाता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करें। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट वीडियो।